नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है, विशेष तौर से समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, समाजशास्त्र के शिक्षक और समाजशास्त्र को जानने वालों के लिए। जी हाँ, 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। मेरी फ्रांसिस जेवियर कॉम्टे इनका नाम रखा गया था। इनका नाम रखा गया अगस्त मेरी फ्रांसिस जेवियर कॉम्टे। ये इनका पूरा नाम है। अगस्त कॉम्टे का जो समाजशास्त्र के पितामह, समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। 19 जनवरी 1798 को दक्षिणी फ्रांस के एक बहुत छोटे से राजकीय अधिकारी, टैक्स कलेक्टर थे लुइस कॉम्टे, उनके यहाँ आपका जन्म हुआ था। लुइस कॉम्टे टैक्स अधिकारी, कैथोलिक फैमिली से थे आपके पिताजी, और माँ रोजली बोयर एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है पेरिस के इकोल पॉलिटेक्निक संस्थान में हुई थी। बाद में संस्थान बहुत विवादों में रहा। गणित और प्राकृतिक विज्ञान अगस्त कॉम्टे के प्रिय विषय थे। इसके साथ ही साथ पत्रकारिता, दर्शन और इतिहास विषय में भी आपकी विशेष रुचि थी। स्कूली शिक्षा जब ले रहे थे अगस्त कॉम्टे, स्कूली शिक्षा के दौर में ही विद्यालय प्रशासन के खिलाफ आपने छात्र हड़ताल में भाग लिया, जिसके कारण इनको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और स्कूल से निकाले जाने के बाद आप फ्रांस के प्रवक्ता, उस वक्त फ्रांस के प्रमुख प्रवक्ता थे हेनरी द सेंट साइमन के सचिव बने। बाद में आप उनके सहयोगी बन गए, लेकिन साइमन से भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे और 1824 के आसपास आपके सेंट साइमन के साथ संबंध समाप्त हो गए। सेंट साइमन का कहना था कि अगस्त कॉम्टे ने उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों की साहित्यिक चोरी की है। ये आरोप लगाया था सेंट साइमन ने अगस्त कॉम्टे में, लेकिन अगस्त कॉम्टे ने इसका खंडन किया, बोले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस में हमेशा रही है कि अगस्त कॉम्टे के मित्र कम, शत्रु ज्यादा बनाए। अगस्त कॉम्टे ने फ्रांस में अपने मित्र कम बनाए और शत्रु ज्यादा बनाए। सेंट साइमन फ्रांस में सोशलिज्म के जन्मदाता थे और उन्हीं का पूरा प्रभाव कॉम्टे पे पड़ा। 1826 में आपने सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पे लेक्चर सीरीज प्रारंभ की। 1826 में आपने सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पर एक लेक्चर सीरीज प्रारंभ की, लेकिन उसी वक्त कुछ तनाव या जो भी हो, आप नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गए और कुछ महीने आपको डॉक्टरों ने कहा कि आपको चिकित्सकों के माध्यम से कहा गया, चिकित्सकों ने कि आपको आराम करना पड़ेगा, आप अध्ययन अध्यापन या किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम ना कीजिए। फिर 1828-29 के आसपास आपने पुनः अपनी सीरीज प्रारंभ की और 12 साल में जितना जो आपने अपने विचार रखे थे उनको 6 वॉल्यूम में प्रकाशित किया, जो कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव नाम से कहलाता। 1830 में द कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव नाम से निकाली गई। 1832 से 1842 तक आप ट्यूटर भी रहे हैं। 1825 में आपका विवाह कैरोलिन मैसिन से हुआ था और इनका वैवाहिक जीवन कुछ अच्छा नहीं रहा अगस्त कॉम्टे का। कैरोलिन मैसिन के साथ में संबंध विच्छेद हो गया इनका 1842 में। ज्यादा लंबी यात्रा, इनके वैवाहिक यात्रा नहीं चली, लेकिन फिर इनके संपर्क में क्लोरिल्डी वी वॉक्स नाम की एक महिला आई 1845 में, जिससे आपका प्रेम विवाह हुआ। लेकिन कुछ संयोग कहें, इनका वैवाहिक जीवन, दूसरा वैवाहिक जीवन भी कुछ अच्छा नहीं रहा और ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक के कारण क्लोरिल्डी की डेथ हो गई। उस वक्त ये बहुत परेशान हो गए थे, अपसेट हो गए थे और उसके कुछ दिनों बाद अपने आप को उन्होंने संयंत्र करा और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी नाम से 4 वॉल्यूम निकाले। आपका कहना था प्राकृतिक विज्ञानों के मॉडल के आधार पे, अगस्त कॉम्टे कहते थे, जो प्राकृतिक विज्ञान का मॉडल है उसके आधार पे आप मानव समाज के अध्ययन के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता की बात करते थे। आपका कहना था समाज का अध्ययन, हमें समाज जिसमें हम रह रहे हैं उसको एक नए विज्ञान के रूप में, पॉजिटिव रूप में हमें देखना चाहिए, प्राकृतिक विज्ञानों के मॉडल के आधार पर। आपका कहना था समाज का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किए जाने के आधार पर जो उनकी धारणा थी उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया और एक नए समाज विज्ञान की आधारशिला रखी। 1836 में उन्होंने एक नए सामाजिक विज्ञान की आधारशिला रखी
और उसको पहले उनने नाम रखा था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम रखा था। ये सेंट साइमन भी कह रहे थे सोशल फिजिक्स होना चाहिए, इन्होंने नाम सामाजिक भौतिकी रखा। लेकिन 2 साल बाद ही इन्होंने कहा ये नाम कुछ ठीक नहीं है, और 1838 में कॉम्प ने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी, जिसका हिंदी अनुवाद समाज शास्त्र होता है, रखा। सोशियोलॉजी 2 भाषा ग्रीक और लैटिन से मिलकर बना है, और ये 1838 में रखा था, जिसमें वो कह रहे थे हमें समाज का समग्र अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेगा समाजशास्त्र। और उसी में कॉम्प ने, देखिए समाजशास्त्र के जनक भी इसीलिए कहलाते हैं कॉम्प, क्योंकि समाजशास्त्र शब्द की उनने रचना की थी, समाजशास्त्र शब्द गढ़ा था, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के लिए एक नया विषय स्थापित किया, इसलिए आपको समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पितामह कहा जाता है, समाजशास्त्र के प्रेरणा पुंज कहलाते हैं। कॉम्ट कहते थे समाजशास्त्र जो है सभी विज्ञानों की महारानी है, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। उन्होंने एक हायरार्की बताई है, बोले समाज में जितने भी विज्ञान हैं उनका एक पदानुक्रम है, हायरार्की का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि किस विज्ञान को हम पहले रखें, किसको बाद में रखें, उसका एक सिस्टम रखा। वो कहते हैं कि सबसे पहले गणित आना चाहिए, गणित के बाद में नक्षत्र विज्ञान आएगा, फिर भौतिक विज्ञान आएगा, फिर रसायन शास्त्र आएगा, फिर प्राणी शास्त्र, और अंत में उन्होंने समाजशास्त्र को रखा। वो कहते हैं जो विज्ञान जितना ज्यादा स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, वो सबसे ऊपर, और जो जितना ज्यादा विज्ञानों पे आश्रित होता जाता है वो बाद में। देखिए गणित किसी से जुड़ा नहीं है, गणित अपने आप में फ्री साइंस है, इसलिए सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ रखा। गणित के बाद नक्षत्र विज्ञान को गणित की आवश्यकता होती है, तो सेकंड नंबर में। उसके बाद भौतिक विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान की भी आवश्यकता रहती है, का सहारा लेता है, गणित का लेता है। तो ऐसे समाजशास्त्र सभी विषयों का सहारा लेता है, इसलिए समाजशास्त्र को उन्होंने आखिरी में रखा। लेकिन इसके बावजूद अगस्त काम्त कहते थे समाजशास्त्र लास्ट में जरूर है, लेकिन सभी विज्ञानों की ये महारानी है, समाजशास्त्र इज ए क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेज। काम्त का समाज विज्ञानों का प्रमुख योगदान, उनका एक तो समाजशास्त्र तो है ही है, इसके साथ साथ समाज विज्ञान में उनका प्रमुख योगदान था मानव प्रगति का नियम, ह्यूमन प्रोग्रेस लॉ उन्होंने निकाला था, मानव प्रगति का नियम, जो ज्ञान के विकास पर आधारित है, जो ज्ञान के विकास पे, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज पर आधारित है। आपने मानवीय बौद्धिक विकास के 3 स्तर बताए, उन्होंने कहा मानव का जो बौद्धिक विकास है उसके 3 स्टेजेस हैं, पहला धर्मशास्त्री, दूसरा तत्व मीमांसी, और तीसरा प्रत्यक्षात्मक। समाजशास्त्र के सभी विषयों को आपने 2 भागों में बांटा, आपने टोटल समाजशास्त्र को 2 रूप में बांटा, एक सोशल स्टैटिक्स और एक सोशल डायनेमिक्स। काम्त समाज में वास्तव में क्या कहना चाहते थे कि समाज में एकता और श्रृंखला की स्थापना के लिए आपने नैतिकता का पता लगाना चाहते, नैतिकता मॉरलिटी को जानना चाहते थे, इसलिए आप समाज तंत्र की वकालत करते हैं। इसलिए समाज तंत्र की वकालत की, और समाजशास्त्र को संकल्पना, पद्धतियों, आंकड़ों का एक पूरा तंत्र उन्हें स्थापित किया। इनकी कुछ किताबें हैं, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से 1842 के बीच में निकला, डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पाइट 1844 में, और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856। 3 इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। समाज का पदानुक्रम, विज्ञानों का संस्करण, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, पॉजिटिव फिलॉसफी, प्रत्यक्षवाद, ये कुछ इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। और अंततः 5 सितंबर 1857 को पेरिस में आपका निधन हो गया। आज 19 जनवरी समाजशास्त्रियों के लिए एक उनके प्रमुख पितामह का जन्मदिन है, जिसे सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल आज उनके जन्मदिन को याद करके उनको ये वीडियो उन चैनल के माध्यम से मैं समाजशास्त्र के पितामह अगस्त काम्त को समर्पित करता हूं।